कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? कौन स्त्री विधवा होकर कष्ट भोगती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राखी.s में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे ध्यान से पूरे अंत तक सुनिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, यह कहानी पूरे अंत तक सुनने के बाद आपको भी यह कहानी सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा और बहुत ही बड़ी सीख भी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक रास्ते से एक विधवा स्त्री दिनहीन अवस्था में कुछ बड़बड़ाते हुए जा रही थी। तभी पनघट पर पानी भरी एक दूसरी नव विवाहिता स्त्री ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बिना पानी लिए ही वह अपने घर को वापस गई और अपने ससुर से बड़ी ही विनम्र स्वर से बोली, हे पिताश्री, आज मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा मन बड़ा ही अशांत हो गया। कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। प्रिय दोस्तों, उस स्त्री का ससुर महापंडित, विद्वान तथा विष्णु भक्त था। वह भगवान विष्णु के कृपा से स्त्री पुरुष सभी के समस्याओं का समाधान करता था तथा एक ज्योतिषी भी थे। तब उस नव विवाहिता ने ससुर ने कहा, पुत्री पूछो, तुम्हारी क्या प्रश्न है? आगे उसने कहा, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दें कर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बड़ा ही शांति मिलेगी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बहू, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब उस बहू ने कहा, हे पिताजी, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता? दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री स्वर्ग को स्थान प्राप्त करती है? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बहू, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इसे ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो हे बहू, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हारी सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना होगा। इस कथा को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले कमेंट में जय माता रानी लक्ष्मी श्री हरि अवश्य लिखें। साथ ही में ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। उस नववधू का बूढ़ा ससुर बोला, पुत्री, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहा करता था। उस नगर के 2 पुत्र थे, माफी चाहूंगी, उसके 2 पुत्र थे और उस सेठ के 2 पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में कोई भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत ही दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव ही दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत लाड प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में भी तज थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना सा था कि बड़ी बहू का एक पुत्र था
और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। आगे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे बहू, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हें अपने पहले प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि कौन सा स्त्री को पुत्र प्राप्त नहीं होता है। हे पुत्री, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। सेठ की पत्नी और छोटे बेटे की बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था राधा और राधा को सताने में उसकी सास को बहुत ही आनंद आता था। राधा बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर का काम करती थी। दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना ही नहीं, सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती, उसकी सास आकर उसको ताना मारती कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। फिर मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उसे भोजन को ग्रहण करूँगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी राधा चुपचाप अपनी सास के अत्याचार को सहने लगी और अपने सास की हर आज्ञा का बड़े ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू राधा खाना बनाते समय सोचने लगी कि मैं घर का इतना सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं चैन की सांस नहीं ले पाती। मेरी सासू माँ कोई बहाना लेकर मुझे ताना मारती है। पता नहीं कब उसकी ताना देने की आदत जाएगी। राधा इतना सोच ही रही थी, तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी आ गई, अब वही फिर से ताना मारेगी। तब राधा ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ था। वह सन्यासी राधा के कहने लगा, बेटी सदा सुहागिन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। तब राधा ने सोचा कि मैं यदि इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी तो खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद राधा ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर राधा ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुलाया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए राधा उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास आ गई और उसने साधु को भोजन करते देखकर कहा, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रहा है, जो तू राह चलते भिखमंगों को तू घर पर बिठाकर खाना खिला रही है। राधा ने अपनी सास से बड़ी ही विनती की। राधा की सास ने बहू को एक ना सुनी और उनकी सास ने सन्यासी जी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचड़े में फेंक दिया। उसके बाद उसकी सास राधा पर गुस्सा करने लगी। बोली, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। राधा डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। द्वार पर आए अतिथि को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर राधा की सास उसे बहुत डांटती है। दोनों के बीच बहुत देर तक बहस हुई और राधा की सास गुस्से में आकर राधा को घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। राधा देर तक घर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ी रही
और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। राधा की सास ने एक ना सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर राधा दुखी और उदास होकर अपने मायके की ओर निकल गई। मायके जाने वाले रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। राधा भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए राधा ने ब्रिज के नीचे खड़ी हो गई, पर वहां पर राधा ने देखा कि पेड़ के नीचे एक पोर्टर बना हुआ था। फिर वह जल्दी से पोर्टर में घुस गई और पोर्टर में जाने के बाद राधा ने देखा वहाँ कोई साधु महात्मा बैठे हुए थे। वह साधु कोई और नहीं, वही सन्यासी महात्मा ही भगवान विष्णु के रूप धारण कर बैठे हुए थे। जब उस साधु ने राधा को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी ससुराल वाले अत्यंत बड़े ही दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और तुम्हारी सासू माँ पुत्री को भी तुमसे छीन लिया है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारे सास की ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इसमें जो भी उपाय लिखा है उस उपाय को तुम पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर राधा ने वह पर्ची ले ली। फिर वह साधु वहां से अचानक गायब हो गया। यह चमत्कार देखकर राधा बड़ा ही प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो राधा का पति उसे ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया। राधा ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और दोनों ही घर वापस न जाने का निर्णय लेकर उसी जंगल में रहने लगे, क्योंकि राधा का पति उसे बहुत ही प्रेम करता था। वहीं पर रहते हुए राधा के मन में पुत्र प्राप्ति का सवाल आया, पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया। वो मन ही मन में सोचने लगी कि आज अगर मेरा भी पुत्र होता तो ससुराल में मेरा भी बहुत मान होता। तभी राधा को उस साधु की दी गई पर्ची की याद आ गई। फिर वह जब पर्ची खोलकर देखा तो उसमें लिखा है कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाएं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाएं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिने करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर पुत्र की इच्छा हो तो उस स्त्री ने मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चले और स्त्री का बायां स्वर चले और उसी समय गर्भ धारण करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष रगड़ता प्राप्त होता है और 5वीं रात में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बांध्य पुत्र प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाही पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र पैदा होता है। अब क्या यह फिर राधा ने मासिक धर्म होने के बाद 14वीं रात में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन राधा के पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया
और राधा का घर पर अकेली थी। फिर अचानक तेज से तूफान आया और राधा की झोपड़ी उड़ गई। फिर राधा दौड़ती हुई उसी पेड़ के नीचे गटर में जाकर छुप गई, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज हो रही थी और वो गर्भवती भी थी। ऐसे ही में वह अगर भीग जाती, बीमार पड़ जाती तो बच्चे पर बुरा असर होता। और वह उसी समय स्थान पर गई जहां उसे वह साधु मिला था। राधा वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर दो राक्षसी आ गई। राक्षसी एक मायावी थी। फिर क्या था, उन्होंने उस गोटर के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब राधा ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। राधा पेड़ के गोटर में छुपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तब राधा उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसी गोटर में जाकर भर दिया। जब वह राक्षसी लौट आई फिर वह उसी पेड़ पर बैठकर उस पेड़ को उड़ाकर उसे जंगल में ले आई। राक्षसियों के चले जाने के बाद जो कि सुकन्या उसी पेड़ के गोटर में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। उसने अपने पति को सारी बात बताई और बहुत ही खुश हुई कि अब उसके पुत्र की प्राप्ति होगी और उसके पास बहुत सारा सोना हो गया। अब तो सासू माँ उसका कद्र करेगी। अब यह सोचकर अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और उसने अपने सारा सोना सास को दे दिया। और राधा ने सारी बात अपने सास को बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत ही गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू इतना ही सोना लाई है? इतना सा सोना में क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के गोटर में जाकर छुप गई, क्योंकि उसे तो बहुत ही अधिक सोना चाहिए था और वह निहती लालची थी। औरत वह राक्षसी का इंतजार करने लगी। तभी वहां पे दो राक्षसी आ गई और वह फिर उसे उस गोटर को उड़ाकर बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देखकर सास बहुत ही क्रोधित हो गई और उससे रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, अरे दुष्ट चुड़ैलो, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? यहाँ तो बर्फ और मिट्टी है। तुम मुझे उस सोने के पहाड़ पर क्यों नहीं ले चलती? तब क्या था, तभी राक्षसियों ने उसकी आवाज सुन ली तो देखा एक बूढ़ी औरत पेड़ के गोटर में छुप कर बैठी है। फिर क्या था, राक्षसी ने बूढ़ी औरत को बाहर निकाला और बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। बूढ़ी औरत मर गई। राधा बड़े ही आनंद से साथ में रहने लगी। लेकिन राधा की सास कभी लौटकर नहीं आई। तब राधा को अपने सास की बड़ी ही चिंता हुई। तब राधा ने जाकर उस गोटर में देखा तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई। प्रिय दोस्तों, आगे ससुर ने अपने बहू से कहा, हे बहू, आज मैंने तुमसे जो वो बातें कही है जो एक ससुर को अपने बहू से नहीं कहनी चाहिए, पति पत्नी से जुड़ी हुई ये गुप्त बातें, तो बहू ये सारी बातें सोचकर अपने मन में मेरे लिए गलत भावना मत लाना और ना ही हीन भावना रखना। तुमने मुझसे क्या पूछ दिया, जो कि इस समय में तुम्हारा ससुर नहीं बल्कि तुम्हारे चिंता पूर्वक को दूर करने वाला एक वैद्य हूँ, जैसी हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, और ये चारों संबंधों के कारण ही मैंने तुम्हें ये गुप्त बातें बताई है। तो ससुर ने अपने बहू से कहा, बहू, पर्ची में जो उपाय लिखे हैं उपाय करना उसे जैसे राधा ने किया था। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अधिक से लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पास स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जो पर्ची में उपाय लिखा था वह प्राचीन काल प्रचलित है, जो कि वैद्य धर्म ग्रंथ में भी लिखा गया है।
तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कुछ अनमोल सुझाव, तारीफ और शिकायत जरूर लिखिएगा और अपना जीवन मंगलमय या खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।